हाँ तो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एएस प्राइम एजुकेशन में। आइए शुरुआत करते हैं कक्षा 10 के गणित के प्रश्नावली 4.2 के क्वेश्चनों का हल। ठीक है, तो हमने पिछली वीडियो में देखा तीसरे तक हल देख लिए थे। ठीक है, तीसरे तक। अब चौथा देखेंगे। तो चौथा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। आइए देखते हैं। तो यह है 4.2 और चौथा सवाल है ये। ठीक, तो इन्हें मान लेंगे। माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x, x+1 हैं। ठीक है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है ये। तो प्रश्नानुसार, तो प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो इनके वर्गों का योग, किनके वर्गों का योग? जो धनात्मक पूर्णांक हैं दो, इनके वर्गों का योग। तो दोनों का वर्ग कर देंगे। x का वर्ग प्लस यानी कि योग x+1 का वर्ग, दोनों का वर्ग करके जोड़ दो और वो है बराबर 365। ठीक, आगे x² प्लस x², a+b का होल स्क्वायर खोल देंगे। ये मतलब a² का मतलब x का स्क्वायर, b का स्क्वायर का मतलब 1 एकम 1, और फिर 2ab। तो 2ab हो जाएगा 2ab यानी कि 2x बराबर 365। आगे हो जाएगा 2x² और x², 2x² प्लस के 2x हैं ये, और प्लस का 1, और ये 365 बराबर से इधर आ गए तो ये माइनस के हो गए 365 बराबर में 0। 2x² प्लस के 2x, 365 में से 1 घटा दें तो बचेगा 364 बराबर 0। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लें, तो 2 कॉमन ले लें तो बचेगा x² प्लस का x और माइनस के 182 बराबर 0। 2 जो है 0 के भाग में चला जाएगा तो 0 हो जाएगा, बचेगा x² प्लस x माइनस के 182 बराबर 0। अब इसका गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड कैसे करते हैं? जो अचर पद है 182, इसकी गुणा करते हैं x² के गुणांक से। तो x² का गुणांक कितना है? 1। कुछ नहीं होता है तो 1 होता है गुणांक। 182 एकम 182, तो इसका गुणनखंड करें ऐसे कि घटा के आना चाहिए 1 और गुणा करके आए 82। तो ऐसी कौन सी दो संख्याएं हैं जिनमें उन्हें आपस में घटाया जाए तो 1 बचे और गुणा की जाए तो 182 हो जाए? तो वो है x², तो ये लिख गया, प्लस 14 में से 13 घटा दो, 14x में से 13x घटा दो तो 1x बचेगा, और 13 14 की गुणा जो होगी 182 होगी। ठीक, तो माइनस का 82 बराबर 0। ठीक है, प्लस का 1 बचे उस हिसाब से 14x यानी प्लस के हैं, माइनस के 13x घटेंगे तब प्लस का 1x बचेगा। ठीक है, तो ये यहाँ तक हल हो गया। आगे देखें तो आगे हो जाएगा x यहाँ से कॉमन आ जाएगा, यानी दो दो के जोड़ा बना लेते हैं। दो पदों के जोड़ा बना लेंगे तो ये दो मतलब दो पदों के दो जोड़े बनेंगे। एक तो ये बन गया और एक यहाँ से यहाँ तक बन गया। पहले जोड़ा में से x कॉमन आ जाएगा तो बचेगा x+14, माइनस के 13 कॉमन आ जाएंगे तो बचेगा x+14। ठीक, बराबर 0। आगे फिर इसमें से x+14 कॉमन आ जाएगा, दोनों ब्रैकेट एक जैसे हैं। ठीक है, तो इनमें से ये कॉमन आ गया, बचेगा क्या? x माइनस के 13 बराबर 0। अब इनको अलग अलग कर दो, यानी इसके बराबर अलग 0, इसके बराबर अलग 0। x+14 बराबर 0, x माइनस 13 बराबर 0। तो x बराबर हो गया माइनस के 14 और x बराबर हो गया 13। ठीक, तो ये तो अमान्य हो जाएगा,
क्योंकि इसमें बात की जा रही थी धनात्मक पूर्णांक की, तो -14 तो ये ऋणात्मक हो गया। ठीक है, तो ये अमान्य है। तो x का मान कितना आया? 13। तो अतः दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक जो मिले वो हमें माने थे x, x + 1, तो x का मान आया है 13। x का मान कितना आया है? 13, 13 + 1, x का मान 13, तो 13 और 14। तो हमें आंसर मिल गया है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक जो हैं वो 13 और 14 हैं। आइए इससे अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 5वां। तो 5वां सवाल क्या है? एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो 5वें का हल देखते हैं। ये 5वें का हल है प्रश्नावली 4.2 का 5वां क्वेश्चन। तो इसमें करें, माना समकोण त्रिभुज का जो आधार की भुजा है वो x सेंटीमीटर मान ली। ठीक, और ऊंचाई इसकी x - 7 सेंटीमीटर मान ली। क्यों? क्योंकि जो ऊंचाई है वो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। आधार से, तो आधार x था, तो x से कम 7, यानी आधार से ऊंचाई 7 कम, तो x - 7 सेंटीमीटर हो गई। और ये दिया है कर्ण कितना दिया है? 13 सेंटीमीटर। तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से इसका हल निकालेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? यानी जो कर्ण का वर्ग होता है वो अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होती है। ठीक है, तो जो दो भुजाएं हैं उनके वर्गों का योग होता है कर्ण के वर्ग के बराबर। ठीक, तो देखो x² प्लस x² यानी a - b का होल स्क्वायर खुल रहा है, ये 7 × 7 = 49 माइनस का 14x 2ab से 7 दूनी 14x, ये आ गया बराबर 13 का वर्ग 169। ठीक, x² और x² हो गया 2x² माइनस के 14x और प्लस के 49 और 169 बराबर से इधर आ गए तो माइनस के हो गए बराबर 0। 2x² माइनस के 14x और प्लस वाले घट जाएंगे 169 में से, ये तो कितने बचेंगे? माइनस के 120 बराबर 0। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे। 2 को कॉमन लेने के बाद बचेगा x² माइनस का 7x है, ये 2 × 7 = 14x। ठीक है, और ये माइनस का 60 बराबर 0। ये 2 कॉमन लिया था, वो 0 के भाग में चला जाएगा तो 0 हो जाएगा। बचेगा क्या? x² माइनस के 7x माइनस 60 बराबर 0। ठीक है, अब इसके गुणनखंड करते हैं। 60 एकम 60। ठीक, 60 एकम 60। इसका गुणनखंड ऐसा करना है कि घटा के 7 बचना चाहिए और उनकी गुणा 60 आनी चाहिए। ठीक है, तो x² माइनस 12x में से प्लस के 5x घटा दो, माइनस के 7x बचेंगे, माइनस 60 बराबर 0। अब ये दो के जोड़ा बना लेंगे, ये बन गया एक जोड़ा और एक यहाँ से यहाँ तक बन गया। पहले जोड़ा में से x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x - 12 प्लस यहाँ से 5 कॉमन आ जाएगा, बचेगा x - के 12, यानी कि 5 12 गुणा करते 60 होगा बराबर 0। यहाँ से x - 12 कॉमन आ जाएगा, बचेगा x + 5 और बराबर में 0। इसको अलग अलग कर देंगे। x - 12 बराबर अलग 0, x + 5 बराबर अलग 0, x बराबर 12 और x बराबर -5। ये तो अमान्य है, तो किसी भी त्रिभुज की भुजा ऋणात्मक नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये अमान्य है। तो x का मान कितना आया? 12। अतः त्रिभुज का जो आधार है वो हमने x माना था। त्रिभुज का आधार क्या माना था? x माना था। तो x का मान कितना आया है? 12। तो आधार आ गया 12 सेंटीमीटर और आधार से ऊंचाई 7 सेंटीमीटर कम थी, तो ऊंचाई जो है 12 में से 7 घटा के कितनी बची? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसके अन्य दो भुजाएं आ चुकी हैं, 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। तो 5वां सवाल भी आपका हल हो गया है। ठीक है, इससे अगला सवाल देखते हैं।
ये है 4.2 का छठा सवाल। 4.2 का छठा सवाल। इसमें क्या कह रहा है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है ना। कोई एक छोटा सा उद्योग है किसी का बर्तन बनाने का, ठीक है। तो एक दिन में कुछ बर्तन बनाता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, नग का मतलब बर्तन, प्रत्येक बर्तन की निर्माण लागत जो है रुपयों में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, यानी एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या को मान लेंगे, ठीक है, और प्रत्येक नग की लागत मान लेंगे। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हल होगा। माना एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर x तथा प्रत्येक नग की निर्माण लागत जो है, प्रत्येक नग की जो लागत है वो है 2x + 3। वो कैसे, क्योंकि एक दिन में जितने बर्तन बनने हैं उसका दुगने से भी 3 ज़्यादा है। ठीक, तो प्रश्नानुसार प्रश्न कह रहा है एक दिन में कुल निर्माण लागत जो है 90 रुपया। ठीक, तो कुल निर्माण लागत का मतलब है जो एक बर्तन की निर्माण लागत है तो कुल बर्तनों की संख्या से गुणा कर देंगे, तो x जो है कुल बर्तनों की संख्या हो गई और 2x + 3 जो है वो प्रत्येक बर्तन की लागत हो गई। ठीक, प्रत्येक बर्तन की लागत हो गई। ये गुणा है, ठीक है, गुणा में है, x गुणा में है 2x + 3 के, तो इसकी गुणा खोल देंगे, x की और 2x की गुणा करी तो हो जाएगा 2x² और x3 की गुणा करे हो जाएगा 3x और माइनस हो जाएगा, ये 90 इधर आ जाएगा तो बराबर से। ठीक है, तो ये बराबर में 0, 2x² + 15x माइनस के 12x - 90, ये क्या हुआ, गुणनखंड हो गया। 90 दूनी 180, 90 दूनी 180, तो इसका गुणनखंड कैसे होगा, 15x में से 12x घटाओ 3x बचेंगे और 15 12 गुणा 180 हो जाएगी, माइनस का 90 बराबर 0। 2 के जोड़ा बना लेंगे, पहले जोड़ा में से क्या कॉमन आ रहा है, x, तो बचेगा 2x + 15। यहाँ से माइनस के 6 कॉमन आ रहे हैं तो बचेगा 2x + 15, यानी गुणा खोल के उतना ही आ जाएगा, 6 दूनी 12x और 6 15 गुणा करें तो 90 और माइनस प्लस माइनस बराबर 0। यहाँ से 2x + 15 कॉमन आ जाएगा, 2x + 15 कॉमन आ गया। ठीक, बचेगा x - का 6 बराबर 0। अलग अलग कर देंगे इसको, 2x + 15 बराबर 0 और x - 6 बराबर अलग 0। 2x बराबर माइनस के 15 और x बराबर माइनस के 15/2 है ना। ये माइनस के हो गए, इधर आ गए तो 2 नीचे आ गए इसके, तो माइनस का 15/2 और x बराबर 6 हो गया, ये 6 इधर चला गया प्लस का हो जाएगा, तो ये तो अमान्य है। ठीक है, क्योंकि बर्तनों की संख्या कुछ ना कुछ तो होगी, ऋणात्मक का क्या मतलब है, तो ऋणात्मक तो होगी नहीं, तो x बराबर 6। तो अतः एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या हमने x मानी थी तो उसका आ गया 6, तो एक दिन में 6 बर्तन बन रहे थे। और प्रत्येक नग की निर्माण लागत कितनी है, एक दिन में जो बर्तन बन रहे उसके दुगने से भी 3 अधिक है ना। एक दिन में जो बर्तन बने x, उसका दुगने से भी 3 अधिक। x का मान 6 आया था तो 6 दूनी 12 हो गए, 12 और 3 15, तो एक नग की जो निर्माण लागत थी वो 15 रुपया और एक दिन में जो बर्तन बन रहे थे वो बन रहे थे 6। तो आपका छठा क्वेश्चन भी हल हो चुका है। ठीक, अगर आपके कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें या फिर हमारे नंबर पर व्हाट्सअप करें, ठीक है, या फिर कॉल करें। आपके समझ में आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको ये वीडियो सबसे पहले मिल जाए। जय हिंद।